आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 6 अहम वाकयात हैं जो साल 2023 में इक्वेरियस वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और कौन सी डेट और मंथ में होने जा रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा और इसकी नज़र आपके 7वें घर पर पड़ेगी। तो 21 अप्रैल के बाद आप कोई लग्जरी आइटम या कोई महंगी चीज़ परचेज कर सकते हैं, गाड़ी या प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। और 21 अप्रैल के बाद हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुकद्दस सफ़र पर भी जा सकते हैं। दूसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके पहले घर में ट्रांजिट करेगा। तो 17 जनवरी के बाद आप गैर ज़रूरी खर्चों पर काबू पा सकेंगे। फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे थे या लॉन्ग ट्रैवल पर जाना चाहते थे तो इसमें कामयाबी मिलेगी। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद आपकी मैरिड लाइफ और लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिश्तों में बिला वजह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए 30 अक्टूबर के बाद आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और रिश्तों में बिला वजह के आर्गुमेंट से बचना होगा। इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद दांतों, लिवर और मैदे से जुड़े मसाइल भी हो सकते हैं। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वीनस दिसंबर 2023 में आपके नसीब के घर में आ जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में दिसंबर के महीने में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है या जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। आपके करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न जब 17 जनवरी को आपके पहले घर में आएगा तो इसकी नज़र आपके 7वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो शादी ना होने की वजह से परेशान थे, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था या मुश्किलात आ रही थीं, तो 17 जनवरी के बाद आपका रिश्ता तय हो सकता है और शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आखिरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, जुपिटर आपके थर्ड हाउस में रहेगा और राहु आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो आपके करियर में जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। जो काम रुके हुए थे उनको आप पूरा कर सकेंगे। आपको बिजनेस और जॉब में कामयाबी मिलेगी। कोई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी 21 अप्रैल के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा और हायर एजुकेशन के हवाले से भी ये टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और कामयाबी मिलेगी।